हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी कंपटीशन में लगे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे और इन सत्रों का भी आनंद ले रहे होंगे जो हम निरंतर आपके लिए लेकर के आते हैं। आजकल हम द आर्ट ऑफ लेटिंग गो जान रहे थे, बीच-बीच में हम सॉल्यूशंस दे रहे थे, अभ्यास करा रहे थे कि कैसे आप किन्हीं समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। ये आर्ट सीख कर के कि हम किसी चीज़ को कैसे जाने दें, वो सब सीख रहे थे। उसी के क्रम में आज हम जानेंगे हमारे मस्तिष्क जीवित रहने के लिए यंत्रस्थ है, यानी कि इस तरह से डिज़ाइन है हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन कि वो जीवित रह सके, है ना? जीवित रहने के लिए। तो उससे पहले ये हम स्टार्ट करें, डेविड पर्लमटर की एक कोट है, उनको जान लेते हैं, उसको जान लेते हैं। बुरी चीज़ें होती हैं और मानव मस्तिष्क यह सुनिश्चित करने में विशेष रूप से कुशल है कि हम इन घटनाओं पर नज़र रखें। यह जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण एक अनुकूली तंत्र है। तो इस तरह का सिस्टम बना हुआ है हमारे ही ब्रेन में, है ना? ब्रेन जो है हमारा इस तरह से डिज़ाइन्ड है। आगे जानते हैं, ये कोट हो चुका है, अब इसमें जो हम जानेंगे वो जानते हैं। मस्तिष्क अन्य सभी चिंताओं से ऊपर जीवित रहने को प्राथमिकता देता है, यानी कि ये जो कोशिश है कि जैसे मान लीजिए जो प्रजनन का भी जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली यही है कि हमारी जो अ, ये जो जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें आगे बढ़ती रहे, है ना? जो ह्यूमन रेस है वो ज़िंदा रहे, इसलिए ऐसा सब कुछ है। यह खतरनाक स्थितियों से उबरने और हमारी कुशलता के लिए खतरों से बचने में सहायता करने के लिए बना है। जीवित रहने के लिए अब यह प्राथमिकता सर्वोपरि है। तो यानी ये अगर इसको सर्वोपरि रखा गया है तो इसमें भी अपना एक लॉजिक है कि अगर जीवित रहेंगे तभी बाकी सब चीज़ें हो पाएँगी, अदरवाइज़ तो क्या ही हो पाएगा। अगर आप ही नहीं जीवित हैं तो फिर क्या मायने रखता है कुछ भी। और अन्य सभी प्रतिस्पर्धी हितों को अलग कर देती है। यह हमारी प्राकृतिक प्रोग्रामिंग का एक हिस्सा है। ये जैविक अनिवार्यता हमारे भीतर अंतर्निहित है। ये हमारे अंदर ही मौजूद है। तो ये एक तरह से प्रोग्राम्ड हैं हम इस प्रकार, इसलिए ऐसा है। नकारात्मक जानकारी की पहचान करना और उसे संग्रहित करना एक प्रमुख तरीका है। यानी कि आपके साथ मान लीजिए कोई बुरी घटना हुई है, तो अगर आप एक बार उसको झेल चुके हैं तो ब्रेन आपका बता देता है, आप उस जगह जाएंगे, देखो ये चीज़ हुई थी, दोबारा नहीं होनी चाहिए, है ना? ब्रेन ही तो कहता है, इसलिए ऐसा है। जिसमें मस्तिष्क जीवित रहने की प्राथमिकता देता है या उन अनुभवों को याद रखता है जिन्होंने हमारा शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दोनों तरह से नुकसान किया। ऐसा करने में यह हमें उन परिस्थितियों से बचने या निपटने में मदद करता है जो हमारे आराम और सुरक्षा को खतरे में डालती हैं। देखिए, बातें बहुत छोटी-छोटी हैं, लेकिन इन्हीं बातों को तो याद दिलाना है खुद को। बहुत बड़ी-बड़ी बातें क्या मायने रखती हैं अगर आप छोटी-छोटी बातों को ही नहीं जान पाए। छोटी-छोटी बातों से जब आप बड़ी-बड़ी बातों को लिंक करेंगे, तब आपको समझ में आता है कि इन छोटी-छोटी बातों से ही वो बड़ी-बड़ी बातें बन जाती हैं। पहले छोटी-छोटी बातों पे ध्यान देना होता है। जैसे हम कभी भी किसी बीमारी की चपेट में आते हैं, तो हम छोटे-छोटे सिम्पटम्स को इग्नोर कर रहे होते हैं, है ना? यही कारण हो जाता है कि हम सब क्या हो जाते हैं कि सोचते हैं, अरे ये कैसे हो गया? एकदम से जब बीमारी प्रकट रूप में बहुत पुरज़ोर तरीके से आ जाती है, लेकिन वो छोटे-छोटे सिग्नल्स को हमने इग्नोर किया है, इसीलिए वो बड़े रूप में अब आ गई है। ठीक है? नकारात्मक अ, पर ध्यान केंद्रित करने की मन की प्रवृत्ति, है ना? इन्हीं नेगेटिविटी में मनोवैज्ञानिक इस प्रवृत्ति को नकारात्मकता पूर्वाग्रह कहते हैं। इसको ब्रैकेट में इन्होंने कहा है, ने हमारे पूर्वजों का पर्यावरणीय खतरों से बचने में सहायता की। इसने उन्हें उन खतरनाक स्थितियों के प्रति सचेत रहने में उनकी सहायता की जब निर्णय में एक भी त्रुटि अन्यथा विनाशकारी परिणाम दे सकती है थी। इस नकारात्मकता पूर्वग्रह के स्पष्ट रूप से अपने उपयोग हैं, लेकिन आज इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव यकीनन उन पर भारी पड़ता है। सबसे पहले हमारे पूर्वजों की तुलना में पर्यावरणीय खतरों से हमारा संपर्क कम है। निसंदेह खतरे अभी भी मौजूद हैं, लेकिन उनके प्रति हमारी भेद्यता बहुत कम हो गई है। देखिए, खतरे अभी भी चारों तरफ हैं, लेकिन क्योंकि हमने बहुत ही एडवांसमेंट कर लिया है, काफ़ी चीज़ें हमने ईज़ाद कर ली जिसकी हेल्प से अब हम काफ़ी हद तक बच जाते हैं। हमने बना लिए हैं, बड़े-बड़े घर बना लिए हैं, सिस्टम्स बना लिए हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। गाड़ियाँ आ गई हैं तो संचार यानी कम्युनिकेशन हो गया है, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो गया, हमने टेलीफ़ोन, सैटेलाइट सब कुछ हमने विकसित कर लिया है और इसकी वज़ह से थोड़ा-सा हम सुविधाजनक जीवन जीते हैं, सुविधापूर्ण जीवन जीते हैं। और लेकिन देखिए, ये सब होते हुए भी जो ब्रेन का
जो मतलब उन ब्रेन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, यानी ब्रेन में बहुत हद तक जो हम बहुत सारा लेकर चलते हैं वो बढ़ गया है। जैसे तनाव बढ़ गया है, एंजाइटी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी गुस्सा आता है लोगों को, रिश्तों में बहुत जल्दी टॉक्सिसिटी आ जाती है, कड़वाहट रहती है, क्योंकि ये सब जो एडवांसमेंट हुआ उसके अपने भी इफ़ेक्ट्स हैं। लोग मोबाइल लेकर के कोने में बैठे बातचीत करते नहीं हैं, मोबाइल के एडिक्टेड हो गए हैं, तो इस तरह से भी बहुत सारी मानसिक बीमारियों का भी जन्म हो गया है। ये भी हमें देखना पड़ेगा। दूसरे नकारात्मक व ध्यान केंद्रित करते समय मस्तिष्क सकारात्मक को नज़रअंदाज कर देता है, चूँकि सकारात्मक का व्यावहारिक उपयोग न्यूनतम प्रतीत होता है, इसीलिए उसकी उपेक्षा की जाती है। तो देखिए, आपको जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव मतलब थॉट्स आ रहे होते हैं, तो उसका कारण यही होता है कि हमने पॉजिटिव को इग्नोर कर दिया होता है, हमारे ब्रेन ने इग्नोर कर दिया होता है, क्योंकि उसके कंपैरिजन में वो मतलब न्यूनतम रहता है, इसलिए ऐसा लगता है, यानी कम से कम लगता है ना, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है। तीसरे यह नकारात्मकता का पूर्वग्रह में, यह पूर्वग्रह यही पूर्वग्रह वाला ही है, हमें नकारात्मक विचारों और भावनाओं को त्यागने से हतोत्साहित करता है। हमारा मस्तिष्क हमारे अस्तित्व को प्राथमिकता देते हुए उनकी उपयोगिता पर अधिक जोर देता है। हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं, सहज रूप से यह मानते हुए कि ऐसा करना हमें भविष्य में होने वाले नुकसान से बचाता है। तो यानी कुछ अगर विटनेस कर चुके हैं, कुछ बुरा एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो वैसा कुछ भविष्य में ना हो, इसके लिए आपको ब्रेन सिग्नल देता है कि दोबारा ऐसी स्थिति में ना पड़े। अगर ऐसी स्थिति आए तो तुरंत वहाँ से भाग जाना है, या उस स्थिति में पड़ना ही नहीं, वहाँ जाना ही नहीं है। इस तरह से वो एक तरह से सेफ्टी मैकेनिज्म आपको सिक्योरिटी देता है। ठीक है, समझ गए? यह प्रवृत्ति हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है, हमारे रिश्तों और करियर से लेकर प्रतिस्पर्धा, है ना, जो भी हम विकल्प चुनते हैं कंपटीशन से रिलेटेड कि ये देना है, ये नहीं देना है, ये सारी चीज़ें, विकल्पों का सामना होने पर अच्छे तर्कसंगत निर्णय लेने की हमारी क्षमता तक, नकारात्मकता की ओर इस स्वाभाविक प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने मस्तिष्क को पुनः व्यवस्थित करें, यानी फिर से हम उसे मैनेज करें अच्छे से। अपने मस्तिष्क को हम अतीत के क्या करें, नकारात्मक अनुभवों को अंततः दूर करने के लिए उनका पूर्व मूल्यांकन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें अपनी परिस्थितियों के बारे में विचार करने के नए तरीकों का सृजन करना चाहिए, ताकि हम नकारात्मक पहलुओं को केवल उनकी व्यवहारिक उपयोगिता की सीमा तक ही ध्यान में रखें। तो जब हम देखिए बहुत सारा एनालिसिस कर लेंगे, है ना, कम से कम तो किया ही जा सकता है। अगर मान लीजिए पूरा तरीके से नहीं हटाया जा सकता, तो कम तो किया ही जा सकता है। जैसे मान लीजिए तनाव कम करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज में संलग्न हो सकते हैं, कोई योग आप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। योग में जैसे आसन भी होता है, एक मेडिटेशन ध्यान की मुद्रा में बैठना भी होता है, दोनों आप कर सकते हैं। वॉक पर जा सकते हैं। कोई अगर आप लिखने के शौकीन हैं तो आप अपनी डायरी को मेंटेन कर सकते हैं, अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं वहाँ पे। मान लीजिए आपके पास इतने सारे लोग नहीं जिनसे आप बातचीत कर पाएँ, तो आप आजकल इंटरनेट के माध्यम से वार्ता हो सकती है, वीडियो कॉलिंग हो सकती है। इस तरह के बहुत सारे चीज़ों का उपयोग करके आप अपने एक स्वस्थ जीवन का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, स्वस्थ जीवन में ही स्वस्थ पूरा कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क अगर रहता है, तो उसी तरह आप समझ लीजिए स्वस्थ अगर जीवन है, तभी आसपास क्या होगा, आपका वो वातावरण भी स्वस्थ होता जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो जैसे आप देखते हैं ना कि रेडिएट होती है एनर्जी, अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो आप भी खुश रहते हैं, तो आपको हर चीज़ खुशनुमा लगती है। वरना तो जी सारे चाँद तारे सूरज और सब ऐसे ही हो रहा है, सारा वैसा ही हो रहा है, लेकिन अगर आपका माइंड मूड नहीं ठीक है, तो फिर सब कुछ बेकार लगता है, यानी सब कुछ होते हुए भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ तो आपने इससे सीखा ही होगा। उन्हीं अच्छे अच्छे विचारों को हमने रिपीट किया है थोड़े थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ, कि थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देंगे। हमारी जो जैविक संरचना इस प्रकार से है कि हम क्या है, ज़्यादा दिनों तक या ज़्यादा समय तक जीवित रहने का प्रयास करते हैं। हमारा ये ब्रेन इस प्रकार से डिज़ाइन है। यही आज की मुख्य चर्चा का विषय रहा है, यही इस पर ही चर्चा हुई और विभिन्न बिंदुओं को हमने टच किया है ना। इसमें बार बार देखिए, इस किताब में बार बार इस बात की भी चर्चा हुई है। किस बात की? कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की, नौकरी का चला जाना, या आप कोई लक्ष्य लेकर चल रहे थे, कोई नौकरी की
तैयारी कर रहे थे उसमें आप मान लीजिए नहीं अच्छा कर पा रहे हैं या नहीं आपका सिलेक्शन हो पा रहा है, तो उसमें उस स्थिति में भी क्या करना चाहिए, सब मैंने सब डिस्कस किया हुआ है। आप पुराने सेशंस को, पुराने लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे मेंटल इश्यूज़ को भी डिस्कस किया हुआ है, पुराने वीडियो लेक्चर्स में आप देख सकते हैं उनको, और जानिए और समझिए, और फिर अपने जीवन में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसमें उस कोई सोल्यूशन को अप्लाई करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ जाइए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से पढ़ते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए, और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।